तो देखिए बच्चों, जो आज का टॉपिक है हमारा, फ्रॉन ऑफ डिफ्रेक्शन एट अ स्लिट बाय इंटीग्रल कैलकुलस मेथड। अभी मैंने सिंपल मेथड पढ़ा, उसके बाद फेजर डायग्राम या पॉलीगन मेथड पढ़ा। अब हम इंटीग्रल कैलकुलस मेथड पढ़ेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं। तो आपने देखा होगा कि फ्रॉन ऑफर ने क्या बताया था। एक हमारे पास स्लिट थी, एक हमारे पास क्या थी, स्लिट थी। स्लिट की जो विड्थ थी हमारी कितनी थी बच्चों, ये ई थी। ठीक, उसके बाद यहां से प्लेन वेव फ्रंट आता था, तो यहां पे एक लेंस लगा हुआ करता था। जो लाइट डिफ्रेक्ट नहीं होती थी वो लेंस द्वारा कन्वर्ज होकर ओ पर क्या होता था, फोकस होता था। और जो डिफ्रेक्ट हो जाती थी वो कहां पर मिलता था, पी पर मिलता था। ये कई बार आप पढ़ चुके, ठीक ना। तो ये थीटा एंगल पर था। तो चलिए यहां का पहले क्या करते हैं। ठीक, तो ये चीज जानते हैं। अब आप जानते हैं ये क्या है कि जो स्लिट होता है हमारा, नंबर ऑफ n सोर्सेस है, नंबर ऑफ n पार्ट में डिवाइड होगा। जो प्रिंसिपल वेव फ्रंट होगा उसका जो ईच पॉइंट होता है वो एक फ्रेश सोर्स जैसा काम करता है, ठीक है ना। तो हमें इंटेंसिटी है निकालनी, एम्पलीट्यूड है निकालनी है बाय इंटीग्रल मेथड, ठीक है ना। तो देखिए यहां अगर मैं इसका सेंटर मान लू, यहां सेंटर मान लू ओ, ठीक है ना। ओ से यक्स डिस्टेंस पर मैंने एक पॉइंट सी ले लिया, तो यहां से भी एक वेव जाएगी, यहां से भी एक वेव पॉइंट पी पर जाएगी। देखिए यहां से ऐसे जाएगी ना। इंटीग्रल मेथड करने के लिए आप क्या करते हैं, पहले एक छोटे से पार्ट का क्या करते हैं, कोई चीज निकालते हैं। उसके बाद जहां से जहां तक चाहिए हम वहां से वहां तक क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। यही तो करते हैं ना हम लोग। तो देखिए यहां पर ऐसे आएगा और ये क्या कर जाएगा, इसे कन्वर्ट कर जाएगा यहां पर भी। तो यहां के बीच की डिस्टेंस यक्स है और ये यहां का एंगल जो है कितना है, थीटा है। यही फिगर मैं थोड़ा अलग बनाना चाहूंगा, ठीक है ना। ये पॉइंट के लिए आप देखते रहे उसे, पहले लिख लेता हूं। let us consider a point C of width dx. This part C of width dx, this point लिखो, this point located x distance from O. O से क्या करता है कि O से कितने x डिस्टेंस पर क्या करता है, वो लोकेट करता है, ठीक है ना। तो देखना इधर हम पूरी बात नहीं बनाते, यही बना रहे हैं। कौन सा पार्ट, ये रेड कलर वाला, ठीक है ना। ये सेंटर से मैं लिया हूं, सेंटर से। तो देखिए सेंटर से क्या करता हूं, ये हमारा O है, थोड़ा बड़ा बना दो ताकि आपको दिखे। ये O है हमारा, यहाँ C लिया, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी, यक्स है। यहाँ लेंस लगा था, ठीक। तो यहां से ऐसे क्या करेगी, लाइट गई, ये भी गई
और क्या हो गई, कन्वर्ज हो गई पॉइंट पी पर, ठीक, पॉइंट पी पर। तो अब देखिए ये यहां से कितने एंगल पे जा रही है, थीटा एंगल पे बेंड हो रही है, डिफ्रेक्ट हो रही है। तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन में डाल देता हूं, जिसे मैंने क्या किया, एन दे दिया। तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा इसके करस्पॉन्डिंग। ये पाथ डिफरेंस आएगा, ओएन पाथ डिफरेंस आएगा, ठीक है ना। तो देखिए पाथ डिफरेंस कितनी आएगी, अब जानते हैं पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस कितनी आ जाएगी, साइन थीटा विल बी इक्वल टू क्या होगा बच्चों, बोलिए, परपेंडिकुलर अपॉन यानी ओएन बाई ओसी, ओएन विल बी इक्वल टू ओसी साइन थीटा, और ओएन कितना है, यक्स डिस्टेंस पर यक्स साइन थीटा, इतना हो गया। तो फेज डिफरेंस बताइए, फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, फाई विल बी इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, होता है, ऑब्वियसली होता है। फाई विल बी इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस कितना है, ओएन है। फाई विल बी इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इनटू कितना, एक्स साइन कितना थीटा। फाई लो, डेल लो, जो इच्छा बोलो आप, ठीक। तो ये हमारा पाथ डिफरेंस आ जाएगा। तो अब यहां से ये स्मॉल पार्ट है, अभी तो आगे भी क्या है कि ए है बी है, ठीक है ना। तो अब देखना, यहां तक बात समझ में है ना। अगर इस फिगर को देखोगे आप अच्छे से, ये वाला पार्ट है, ये जो यक्स डिस्टेंस मैंने लिया था, पॉइंट भी लिया था, थिकनेस भी डेल्टा यक्स थिकनेस का है, ठीक है ना। तो अब आगे देखना आप लोग, ये हो गया। अच्छा, तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन देखना, फॉर यूनिट विड्थ, फॉर यूनिट विड्थ के लिए क्या होगा, एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, यूनिट विड्थ की एम्पलीट्यूड हम कुछ ले लेते हैं, यूनिट विड्थ की जो एम्पलीट्यूड है वो आप ले लीजिए, ए ही ले लेता हूं, बाद में देखा जाएगा। तो बताइए फॉर डीएक्स विड्थ एम्पलीट्यूड कितनी हो जाएगी, बोलो कितना हो जाएगा, एम्पलीट्यूड ए इंटू डीएक्स लिखेंगे ना हम लोग, यही तो होता है। एक ही जगह कुछ और ले सकते हैं ना, रिजल्टेंट में कैपिटल आर को ले लूंगा। अब इन सब बातों से परेशान न रहा करे, कोई दिक्कत नहीं, ए इंटू डीएक्स हो जाएगा। चले आगे, मुझे एम्पलीट्यूड भी मिल गया, डीएक्स पार्ट का एम्पलीट्यूड मिल गया, मिल गया ना। तो अब आगे देखिए आप लोग, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बताइए, इस पार्ट का डीएक्स पार्ट का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कितना हो जाएगा, dy विल बी इक्वल टू, एम्पलीट्यूड पहले लिखा जाता है, dx लिखा, उसके बाद क्या लिखा जाता है, cos लिखा जाता है, ओमेगा टी प्लस फाई लिखो चाहे माइनस फाई लिखो, फेज डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, वो तो मैक्सिमम मिनिमम पे डिपेंड करता है। तो मैंने लिख दिया, ठीक। अच्छा, अगर मैंने ये लिख दिया तो ये फार्मूला बताओ, cos a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, होता है ना। तो यही फार्मूला मैं यहाँ पर अप्लाई कर दूंगा। सर प्लस होता है, हाँ प्लस होता है, ठीक है, प्लस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं।
तो चलिए देखता हूँ, वो कुछ भी लीजिए, ये फार्मूला प्लस रहता है कि हाँ माइनस आ जाता है। तो पहले मैं क्या करूंगा, इसे इंटीग्रेट करूंगा फुल पार्ट के लिए, यानी इसे इंटीग्रेट करता हूं, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड में क्या करता हूं मैं, इंटीग्रेट करता हूं। देखिए बस इंटीग्रेशन करनी है बस। तो अब बताओ dy कितना हो जाएगा, 0 to y, और इधर कहो ओमेगा टी प्लस फाइव, फाइव की वैल्यू रख दूं क्या, फाइव आप निकाल चुके हैं, कितनी है फाइव की वैल्यू, 2 पाई एक्स साइन थीटा बाई कितना, लैम्डा। ठीक, तो ये लिमिट बताओगे, -a/2 प्लस a/2। ठीक है ना, कहां से कहां तक करूंगा, -a/2 और क्या करेंगे प्लस a/2, यानी देखना यहां से, अगर यहां से इतनी स्लिट है, ये पूरी क्या थी, ए बी थी। ठीक, यहां ले रहा हूं तो इतना पार्ट मैं a/2 कर दूंगा और इतना पार्ट -a/2 करूंगा। इधर चलूंगा, इधर चलूंगा, यहां से यहां तक मैं क्या कर दूं, इंटीग्रेट कर दूं, तो क्या कर जाएगा हमारा, बोलो, पूरे का क्या कर जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन निकल के आ जाएगा। यानी ये इधर से चलूंगा, ये इधर चलूंगा, इधर -a/2, इधर कितना प्लस a/2। ओके बच्चों, तो मैंने यहां से यहां तक क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। बस आपको वैल्यू खोलनी है और क्या करनी है, कैलकुलेट करना है, बस हो गया, बाकी कुछ नहीं है। चलिए अब इसी की ये फॉर्मूला मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ, तो आगे चलता हूँ। तो इधर वाला तो इंटीग्रेट करोगे तो इतना हो जाएगा, y आ जाएगा, और इधर कितना आएगा, -a/2 प्लस a/2। चलो खोलता हूँ फार्मूले को, a इंटू डी एक्स, देखते रहना, कास से कास भी लगाऊंगा, कास a कॉस बी कितना आ जाएगा, 2 पाई एक्स साइन थीटा बाई कितना, लैम्डा, हाँ मल्टीप्लाई नहीं, कास का आर्गुमेंट है ये, माइनस साइन ए, और उसके बाद क्या हो जाएगा, साइन ए साइन बी, साइन 2 पाई एक्स साइन थीटा बाई लैम्डा, इतना हो जाएगा। ठीक है ना, चलो y विल बी इक्वल में क्या करता हूं, -a/2 प्लस a/2, a dx मल्टीप्लाई करता हूं, cos ओमेगा टी, cos देखते रहना कुछ छूटने न पाए, साइन थीटा बाई लैम्डा, इतना हो गया, माइनस a/2 प्लस a/2, a dx साइन ओमेगा टी इंटू साइन 2 पाई एक्स साइन थीटा बाई लैम्डा। ये बात समझ जाओगे ना आप लोग, वो दिख रहा है, y विल बी इक्वल टू -a/2 a/2 a dx cos ओमेगा टी इंटू cos 2 पाई x sin थीटा बाई लैम्डा माइनस a/2 a dx sin ओमेगा टी साइन, वही फिर से लिख दे रहा हूं क्या, चलो लिख लेता हूं,
साइन 2 पाई एक्स साइन थीटा बाई लैम्डा, वही फिर से लिख दिया ना, चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इतनी बात हो गई। अब चलो, अब मैं क्या करता, देखिए जो जो कॉमन है यक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये वाला टर्म कॉमन हो जाएगा, ये वाला, ये टर्म कॉमन हो जाएंगे। तो चलिए आगे मैं देखता हूं, y विल बी इक्वल टू a cos ओमेगा t माइनस a बाई 2 प्लस a बाई 2 cos 2 पाई x साइन थीटा बाई लैम्डा dx। ये पार्ट x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो यहाँ x है, इसमें x नहीं है, तो ये बाहर हो जाएगा, माइनस a साइन ओमेगा t माइनस a बाई 2 प्लस a बाई 2 साइन 2 पाई x साइन थीटा बाई लैम्डा इंटू dx, बाकी सब चीज बाहर। ओके, अब देखना, मैं इसको क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा, a cos ओमेगा t, ठीक बच्चों। तो देखना, इसको अगर मैं करूं, cos का क्या होता है, साइन होता है, साइन 2 पाई x साइन थीटा बाई लैम्डा, और x का जो कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड में चला जाता है, 2 पाई साइन थीटा बाई कितना लैम्डा माइनस a बाई 2 प्लस a बाई 2 माइनस a साइन ओमेगा t, क्या हो जाएगा, इसका साइन का माइनस आता है, माइनस कास 2 पाई x साइन थीटा बाई लैम्डा, इसका कॉफिशिएंट कितना आएगा, 2 पाई साइन थीटा बाई कितना लैम्डा, ये कितना हो जाएगा, माइनस a बाई 2 प्लस a बाई 2। अगर इसका लिमिट आप रखोगे तो जीरो आ जाएगा। क्यों जीरो आ जाएगा, एक बार प्लस में रखोगे तो माइनस में रहेगा, और दूसरी बार जब माइनस रखोगे तो कास माइनस थीटा क्या होता है, कास माइनस थीटा कितना होता है, कास थीटा हो जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में दोनों कट जाएंगे। तो हम इसे सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप लोग कर लीजिएगा। अब बचा क्या, ये वाला पार्ट बचा हमारे पास, y विल बी इक्वल टू a cos ओमेगा t। तो देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखता हूं मैं, देखो अब ये क्या है, a बाई 2 है और माइनस a बाई 2 है, तो देखो ऐसे आएगा ना, मान लो साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस थीटा, ये जब रखूंगा तो माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, समझ गए नहीं, यानी ये 2 टाइम्स हो जाएगा, सेम ही रहेगा। तो कि पूरा लगाऊं, क्या समझ पाएंगे आप लोग, चलो रख देता हूं, साइन 2 पाई एक्स की जगह कितना, a बाई 2 साइन थीटा बाई 2 पाई साइन थीटा बाई लैम्डा माइनस साइन माइनस 2 पाई a साइन थीटा बाई कितना, यहां लैम्डा भी है, बाई 2 लैम्डा बाई 2 पाई साइन थीटा बाई लैम्डा। देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या 2 से 2 कट जाएगा, कटेगा, ये भी 2 से 2 कट जाएगा, देखते रहो। अब देखना आगे बच्चों, y विल बी इक्वल टू a cos ओमेगा t, देखो साइन, तो बचा क्या,
पाई ए साइन थीटा बाई लैम्डा बाई 2 पाई साइन थीटा बाई लैम्डा प्लस साइन पाई ए साइन थीटा बाई लैम्डा बाई 2 पाई साइन थीटा बाई लैम्डा। अब दोनों को मैं क्या कर दूं, सेम टाइम्स है तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 साइन पाई ए साइन थीटा बाई लैम्डा बाई 2 पाई साइन थीटा बाई लैम्डा, 2 से 2 कट जाएगा, y विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, a cos y will be equals to a cos ओमेगा t ब्रैकेट में आ जाएगा साइन पाई ए साइन थीटा बाई लैम्डा बाई पाई साइन थीटा बाई कितना लैम्डा। ये टर्म सेम हो जाए तो काम बन जाए, यहाँ a है, यहाँ a क्या है, नहीं है, ठीक है ना। अच्छा बच्चों एक चीज और, मैंने जो स्लिट की डिस्टेंस ली थी वो कितनी ली थी, ई बाई टी लिया था ना, ई लिया था ना, मैं ए रख दिया, तो वहां भी आप लोग ये कर लीजिएगा। ठीक है ना। यहां पर ए ले लीजिएगा, आप लोग बताना चाहिए था ना। चलो अब देखो y विल बी इक्वल टू कितना बच्चों, कितना हमारा a cos ओमेगा t साइन पाई a साइन थीटा बाई कितना लैम्डा बाई पाई साइन थीटा बाई लैम्डा। अगर मैं यहाँ a का मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ भी a का मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या हो जाए, कोई दिक्कत नहीं ना। और वैसे भी जानते हो अब क्या हो जाएगी, ये सेम टर्म बन गया, और मैं इस पूरे को और क्या करते हैं, लेट कर लेता हूं इसको, ए को क्या लिख सकता हूं, ए नॉट लिख लेता हूं मैं, ठीक है ना। तो वहां y विल बी इक्वल टू ए नॉट कास ओमेगा टी हो जाएगा, और यहाँ देखो मैं क्या कर देता हूं, अल्फा विल बी इक्वल टू पाई ए साइन थीटा बाई कितना लैम्डा, ठीक है ना। तो यहाँ रख देता हूं, तो ओमेगा टू ये कितना हो जाएगा, साइन अल्फा बाई अल्फा, ऐसा कुछ पढ़े थे क्या। अब y विल बी इक्वल टू मैं क्या करता हूं, ए नॉट साइन अल्फा बाई अल्फा कॉस ओमेगा टी। ये कैसा इक्वेशन है, ये इस टाइप का इक्वेशन है क्या, देखो y विल बी इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, इस टाइप का है ना। इसके अलावा जो भी कुछ होता है वही क्या होता है, ये पूरा टर्म, यही क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है, ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हो गया ना। तो ये जो टर्म होगा वो क्या होता है, एम्पलीट्यूड, हमको एम्पलीट्यूड चाहिए। तो देखिए एम्पलीट्यूड कितनी है, एम्पलीट्यूड कितनी आई हमारी, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ये आया ए नॉट साइन अल्फा बाई अल्फा। तो मैं एक बार ए लेट कर चुका, तो ए नहीं लेट करता हूं, आर लेट कर लेते हैं, ठीक ना। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए नॉट साइन अल्फा बाई कितना अल्फा हो जाएगा, ये मुझे मिल गया। अब हमको क्या चाहिए, इंटेंसिटी चाहिए, इंटेंसिटी चाहिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, तो आई विल बी इक्वल टू के ए नॉट स्क्वायर साइन अल्फा बाई अल्फा का स्क्वायर, this is I naught, I will be equals to I naught sin अल्फा बाई अल्फा। रिजल्ट आया वही, मेथड अलग अलग था, तो मेथड से आपको लेना देना कुछ नहीं, क्योंकि आप में जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव है ना।
तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यहां तक पूरे डेरिवेशन में दिक्कत कहां हुई आप लोग ये बताएं। कहीं कोई डाउट किसी को? नहीं ना? नहीं सर। कहीं नहीं ना? वही थोड़ा जो ई लिया था वहां मैं a/2 ले लिया था, तो आपको बताना चाहिए था ना। तो ये ठीक, तो ये कोई मुद्दा नहीं है, वो तो होता रहता है। तो देखिए आपको तीन मेथड से कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ रिजल्ट याद होने चाहिए। तो आप लोग देख लीजिए कहीं कुछ छूटा तो नहीं ना। तो चलिए आज बस यहीं तक रखता हूँ। ठीक, ओके बाय।